हेलो स्टूडेंट, कक्षा 9th के विद्यार्थी। आज मैं आप लोगों के साथ महादेवी वर्मा का जो जीवन परिचय और कृतियाँ हैं उन पर विस्तार से चर्चा करूँगी। आइए देखते हैं। जीवन परिचय। हिंदी गद्य एवं पद्य साहित्य को नवीन आयाम देने वाली लेखिका महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा तथा माता का नाम श्रीमती हेमरानी देवी था। माता पिता का नाम और जिस जगह इनका जन्म हुआ उसको हम अंडरलाइन देंगे अच्छी स्कोरिंग करने के लिए। इनके पिता भागलपुर के एक विद्यालय में प्रधानाचार्य थे तथा इनके नाना ब्रजभाषा के कवि थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए उत्तीर्ण करने के बाद इनकी नियुक्ति प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य के पद पर हो गई। इनका विवाह मात्र 9 वर्ष की अल्पायु में ही हो गया था। इनके पति श्री स्वरूप नारायण वर्मा एक चिकित्सक थे। इनके जीवन पर महात्मा गांधी और साहित्य सृजन पर रविन्द्रनाथ टैगोर का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। इन्होंने चांद नामक पत्रिका का संपादन भी किया। ये आजीवन साहित्य साधना में अनवरत रूप से लगी रही। अनवरत का मतलब है लगातार। सन 1987 में आधुनिक युग की यह मीरा संसार से विदा हो गई। अब इनकी कृतियाँ देखेंगे। महादेवी वर्मा की प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं। निबंध संग्रह इनके श्रृंखला की कड़ियाँ, छड़दा, अबला और शबला, ये इंपॉर्टेंट है, श्रृंखला की कड़ियाँ। अगला संस्मरण और रेखा चित्र के अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, पथ के साथी। संस्मरण रेखा चित्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे ही। अगला संपादन, इन्होंने चांद नामक पत्रिका का संपादन किया। काव्य रचनाएं इनकी हैं निहार, रश्मि, नीरजा, शांतगीत, यामा, दीपशिखा आदि। इन्होंने आलोचना भी लिखी हुई है। आलोचना इनकी जो है वो यामा और दीपशिखा की भूमिकाएं तथा हिंदी का विवेचनात्मक गद्य आदि। तो ये इनकी आलोचनाएं इतनी लिखने को नहीं आती हैं, लेकिन इनकी काव्य रचनाएं, संस्मरण, रेखा चित्र, निबंध संग्रह और इन्होंने कौन सी पत्रिका का संपादन किया, इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको याद रखने हैं। अगली 5वीं जीवनी डॉक्टर धर्मवीर भारती पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं जीवन परिचय। प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर धर्मवीर भारती का जन्म सन 1926 को इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री चिरंजीव लाल वर्मा तथा माता का नाम श्रीमती चंदा देवी था। मैंने इसको अंडरलाइन दी है, आप भी देंगे। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए तथा पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में कुछ समय के लिए प्राध्यापक पद पर भी रहे तथा कुछ वर्षों तक इलाहाबाद से प्रकाशित साप्ताहिक पत्र संगम का भी संपादन किया। तो इनके पत्र का नाम याद रखना है। इनके पत्र का जो साप्ताहिक था, सप्ताह में एक बार निकलता था, उसका नाम संगम है। इन्होंने बम्बई से धर्मयुग पत्र का संपादन किया। तो दूसरा जो पत्र था वो धर्मयुग था। कहाँ से निकलता था? बम्बई से निकलता था। तो इसको आप अंडरलाइन देंगे। आगे, इनकी साहित्य साधना से प्रभावित होकर भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1997 में ये साहित्य जगत को छोड़कर संसार से विदा हो गए। तो इनकी मृत्यु का समय मैंने अंडरलाइन दी है, अभी इसको अंडरलाइन करेंगे। आप कृतियां देखेंगे डॉक्टर धर्मवीर भारती की। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं, जिसमें उपन्यास गुनाहों का देवता, ये बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है और ये प्रत्येक जो परीक्षा होती है उसमें पूछा ही जाता है। सूरज का 7वां घोड़ा, ये उपन्यास है फेमस इनके। कहानी चांद और टूटे हुए लोग हैं इनकी। निबंध संग्रह कही अनकहनी, ठेले पर हिमालय, निबंध संग्रह में ठेले पर हिमालय इंपॉर्टेंट है। नाटक एवं एकांकी में नदी प्यासी थी, नाटक है, और नीली झील। कविता कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष इंपॉर्टेंट है। और अंधा युग और ठंडा लोहा भी इंपॉर्टेंट है। आलोचना मानव मूल और साहित्य। तो इस तरीके से हम 9th के सिलेबस में 5 जो लेखक हैं उन पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अब बचे हुए 2 लेखक हैं उन पर मैं कल वीडियो लेकर आऊँगी, जिससे आपका हिंदी का जो लेखकों का जीवन परिचय प्लस कृतियाँ हैं उन पर आपका टॉपिक फिनिश हो जाएगा।